चलिए बेटा समझाना शुरू कर रहा हूँ। ध्यान से बात को समझ लेंगे, ध्यान से बात को समझेंगे। आपके कोर्स में 20 हदीसें हैं, 20 अहादीस हैं आपके कोर्स में। पर पेपर में कितनी आएंगी? पेपर में 4 अहादीस आएंगी, 4 अहादीस और प्रॉफिट पीस भी पौने में आएंगी। पेपर में 4 आएंगी। आपके कोर्स में 20 हदीसें हैं, मैं वॉइस रॉय पे 10 पढ़ा चुका हूँ। हम सिर्फ 10 हदीसों की पार्ट ए में सर मेन टीचिंग लिखते हैं, पार्ट बी में इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं। पार्ट ए में टीचिंग, फॉर एग्जांपल टीचिंग कैसे लिखते हैं मैं समझा देता हूँ अभी। कहता है रिलीजन इज सिंसेरिटी, वी सेड टू whom द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रिप्लाई, टू अल्लाह, टू हिज बुक, टू हिज मैसेंजर, लीडर ऑफ द मुस्लिम एंड टू देयर कॉमन पीपल। सर ये हदीस की जो टीचिंग है, इस हदीस की टीचिंग जो है वो हम पार्ट ए में लिख रहे होंगे, और इस हदीस की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम पार्ट बी में लिख रहे होंगे। सर इस हदीस का पार्ट ए में टीचिंग लिख रहे होंगे, पार्ट बी में इम्प्लीमेंटेशन लिख रहे होंगे। सहाबी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे, वो मेरे आका फरमा रहे हैं रिलीजन इज सिंसेरिटी। सहाबी पूछ रहे हैं सिंसेरिटी किसके साथ? तो आका फरमा रहे हैं अल्लाह के साथ, उसकी किताबों के साथ, उसके मैसेंजर के साथ, उसके लीडर्स के साथ और उसके कॉमन पीपल के साथ। अब इसमें टीचिंग क्या बताएंगे आप बताएंगे कि भाई मेन टीचिंग प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं भाई रिलीजन एक सिंसेरिटी का नाम है। सिंसेरिटी अल्लाह के साथ कैसे हो सकती है? जब आप अल्लाह की यूनिटी के ऊपर बिलीव रखें, अल्लाह की एग्जिस्टेंस के ऊपर बिलीव रखें, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स के ऊपर बिलीव रखें। फिर ये मैंने पार्टी में लिख रहा हूँ। साथ साथ अगर रजिस्टर खोलना है खोल लें, या जो फाइल मैंने ग्रुप पे भेजी हुई है वो भी आप खोल सकते हैं। सुफियान साहब आपने अगर क्लास में नहीं रहना तो प्लीज़ बराए मेहरबानी बता दें। जितने मोटे माशाल्लाह आपके गाल हैं तो अपने गाल पे लाइनें बना लें प्लीज़, शुक्रिया। इसके बाद आप बताएंगे कि भाई अल्लाह के साथ क्या है। मैंने बता दिया कि भाई अल्लाह के साथ सिंसेरिटी क्या है, अल्लाह की यूनिटी के ऊपर बिलीव रखना, अल्लाह की एग्जिस्टेंस के ऊपर बिलीव रखना, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स के ऊपर बिलीव रखना। और बुक के साथ सिंसेरिटी क्या है? बुक के साथ सिंसेरिटी ये है कि आपने फॉर एग्जांपल उस बुक की टीचिंग के ऊपर, उस बुक की गाइडेंस के ऊपर, उस बुक की गाइडेंस के ऊपर बिलीव रखना है। और उस बुक के ऊपर बिलीव रखना है क्योंकि ये आर्टिकल ऑफ फेथ भी है। ये पार्ट ए बता रहा हूँ। मैसेंजर्स के ऊपर क्या है कि उनकी टीचिंग्स के ऊपर, उनके कमांड के ऊपर आपने ओबे करना है। कुरान कहता है ही हु ओबेस मैसेंजर ओबेस अल्लाह, सूरह निसा 4:80। लीडर्स को आपने जो है वो सपोर्ट करना है अगर वो राइट पाथ पे हैं, उनको अपोज करना है अगर वो रॉन्ग पाथ पे हैं। कॉमन पीपल के साथ जो है वो ऑनेस्टी लॉयल्टी शो करनी है। ये ऐसे आपकी सिंसेरिटी शो हो जाएगी। ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में आप कैसे लिखेंगे? पार्ट बी में आप बताएंगे कि फॉर एग्जाम्पल अल्लाह के साथ सिंसियर होना है तो हमें क्या शिरक नहीं कमिट करना, शिरक कमिट नहीं करना। हमें इम्प्लीमेंटेशन बतानी है, हमें मांगना किससे है? अल्लाह से मांगना है। सिंसेरिटी, हमें झुकना किसके सामने? अल्लाह के सामने। हमें सजदा किसको करना है? अल्लाह को करना है। ये सारी बातें जो हैं वो आप किस में बताएंगे? ये सारी बातें आप पार्ट बी में बता रहे होंगे। फिर बुक के साथ क्या है? आपने बुक को डेली रिसाइट करना है। आपने सिर्फ रिसाइट नहीं करना, आपने उसकी तफसीर भी पढ़नी है, आपने उसको अंडरस्टैंड भी करना है। समझ में आई बात नहीं आई? अंडरस्टैंडिंग के अलावा आप बताएंगे कि भाई मैसेंजर्स के साथ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल मॉडल थे। हमने शक्ल अपनी उनके जैसी बनानी है, हमने अपने मामलात उनके जैसे बनाने हैं, हमने ज़िंदगी उनके जैसी गुजारनी है, हमने उनकी सुन्नतों को फॉलो करना है। ये सब कुछ हम पार्ट बी में लिख रहे होंगे। हमें अपना लीडर वाइजली चूज करना चाहिए। हमें कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होना चाहिए अपने स्टेट के लिए। जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस ने सिंसेरिटी दिखाई थी किसके साथ? प्रॉफिट के साथ। प्रॉफिट लीडर थे, कंपेनियंस आवाम थी। तो उन्होंने सिंसेरिटी कैसे शो कराई? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने अपनी पूरी वेल्थ डोनेट कर दी थी अल्लाह के रास्ते के अंदर, तबूक एक्सपीडिशन के मौके के ऊपर। पार्ट ए में रेफरेंस, पार्ट बी में एग्जाम्पल। पार्ट बी में भी रेफरेंस डाल सकते हैं, मगर पार्ट बी में एग्जाम्पल डालेंगे, पार्ट ए में रेफरेंस डालेंगे। कॉमन पीपल के साथ क्या है कि आप मर्सी शो करें लोगों की तरफ, आप लोगों की तरफ रहम शो करें, तो ये सिंसेरिटी शो होगी। आप अपनी जबान से, अपने हाथ से, अपने मामला से लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। ये पार्ट ए पार्ट बी कैसे होता है मैंने ये करना सिखा दिया, पूरी पूरी डिटेल दे दी। पूरी डिटेल देने के बाद मैं आखिरी 10 हदीसें करा रहा हूँ। ध्यान से बात को सुन लेंगे, ध्यान से बात को समझ लेंगे सर प्लीज। हदीस नंबर 2, नन ऑफ यू बिलीव until he wants for his brother what he wants for himself। ये क्रिएशन और ब्रदरहुड के बारे में है। ये नेबर और गेस्ट के बारे में। लेट हिम बिलीव इन अल्लाह एंड लास्ट डे, ईदर स्पीक गुड और कीप साइलेंट। लेट हिम बिलीव इन अल्लाह एंड लास्ट डे, बी जनरस टू हिज नेबर। लेट हिम बिलीव इन अल्लाह एंड लास्ट डे, बी जनरस टू हिज गेस्ट। ये मैंने आप सबको पढ़ाई हुई है, वही
वॉइस रॉय पे। अमैन, ये पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में। अमैन आज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, डू यू थिंक इफ आई परफॉर्म द ऑब्लिगेटरी प्रेयर फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान, ट्रीट लॉफुल एज लॉफुल, ट्रीट फॉरबिडन एज फॉरबिडन, डू नथिंग फर्दर, आई शैल एंटर पैराडाइज, ही सेड यस। ये है चैरिटी के बारे में। एवरी पर्सन ज्वाइन मस्ट परफॉर्म अ चैरिटी when the day when the sun come up to act justly between two people is a charity, to help a mount with his mount, lifting him onto it or hoisting up his belonging onto it is a charity. Every step you take to prayer is a charity, and removing a harmful thing from road is a charity. सर ये चैरिटी फाइनेंशियल, अदर देन फाइनेंशियल बता रही है। आवाज स्लो आ रही है। आवाज स्लो आ रही है तो 1 मिनट सब्र करते हैं, आवाज बढ़ा लेते हैं। बेटा अब आवाज ठीक आ रही है या अभी भी आवाज लैग कर रही है? प्लीज बता दीजिए मैसेज पे। 1 मिनट सब्र करें, मैं अपना दूसरा नेट कनेक्ट करता हूँ ताकि मुश्किल ही ना हो। नेट चेंज कर लिए बेटा, अब आवाज सही आ रही है, अब ऑडियो क्लियर है। प्लीज कंफर्म कर दीजिए। चलें भाई, अब ऑडियो क्लियर है, मैसेज आ गया है। शुरू करते हैं आगे। हदीस नंबर 6। हदीस नंबर 6 बेटा मेरे बच्चे, हु सो एवर ऑफ यू सीज एन एविल एक्शन लेट हिम चेंज विद हिज हैंड, इफ इज नॉट एबल टू डू सो देन विद हिज टंग, इफ इज नॉट एबल टू डू सो देन विद हिज हार्ट, एंड इट इज द वीकेस्ट ऑफ द फेथ। अब पार्ट ए में मेन टीचिंग, पार्ट बी में इम्प्लीमेंटेशन। जो कोई हाथ से बुरा होता हुआ देखे, मतलब जो इंसान बुरा होता हुआ देखे, पहले उसको अपने हाथ से रोके, हाथ से नहीं रोक सकता, जबान से रोके, जबान से नहीं रोक सकता, दिल में बुरा मान ले, और दिल में बुरा मानने वाला सबसे कमजोर ईमान वालों में से है। हदीस नंबर 7। It was said, O Messenger of Allah, who is most excellent of men, the Messenger of Allah, may Allah bless him and give him peace, said, the believer who strive hard in the way of Allah with his person and his property। इंसान जो अपने माल के साथ और अपनी प्रॉपर्टी के साथ अल्लाह की राह के अंदर निकले, ये क्या है? ये जिहाद है। ये मार्टरडम के बारे में। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह में अल्लाह ब्लेस हिम एंड गिव हिम पीस सेड, whom do you count to be a martyr among you? They said, O messenger of Allah, whoever is killed in the way of Allah is a martyr. He said, in that case of the martyr of my community will be very few. He who is killed in the way of Allah is a martyr. He who dies a natural death in the way of Allah is a martyr. भले भाई उस पे था, दीन पे था, मगर अल्लाह के रास्ते में उसको शौक था। जैसे इसमें मैंने एग्जाम्पल क्लास में बताई थी खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की, कि जब उन्होंने अपनी सहाबी को एक बॉडी दिखाई थी, तो मतलब अपनी पूरी बॉडी पे ऐसा कोई जगह नहीं थी जहाँ जख्म नहीं थे, मगर उसके बावजूद वो डेथ बेड पे उनका इंतकाल हुआ था। तो उनको मार्टर का मामला। ही हु डाइज इन द प्लेग इन द वे ऑफ अल्लाह इज अ मार्टर। मैंने इसमें एग्जाम्पल बताई थी अबू बैदा बिन जर्रा की। अबू बैदा बिन जर्रा किधर आपके पास प्लेग के अंदर शहीद हुए थे। आज जैसे मिसाल के तौर पे मैं आज बैच एबीसी और डी वो मतलब बैच एबीसी में पढ़ाऊंगा। He who dies in the plague in the way of Allah is a martyr. He who dies of cholera in the way of Allah is a martyr। ये भी बीमारी है भाई। जिसके दिल में ईमान हुआ कि वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए जान देना चाहता है, भले डेथ बेड पे इंतकाल हुआ, तो सर वो क्या होगा? वो मार्टर काउंट होगा। हदीस नंबर 8 भी मैंने आपको पढ़ाई हुई है। हदीस नंबर 9 भी मैंने आपको पढ़ाई हुई है। नो वन ईट्स बेटर फूड देन दैट व्हिच ही ईट्स आउट ऑफ द वर्क ऑफ हिज ओन हैंड। कोई इंसान उससे बेहतर खाना नहीं खाता वो उससे कि जो वो खुद मेहनत करके उससे खाए। खुद मेहनत करे, खुद एफर्ट करे, खुद खुद जान डाले, फिर उससे कमा के खाए। मैंने हदीस नंबर 9 भी पढ़ाई हुई है आपको। हदीस नंबर 10, वन हु मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ द विडो एंड द पुअर मैन इज लाइक द वन हु एक्सर्ट हिमसेल्फ इन द वे ऑफ अल्लाह, और द वन हु स्टैंड फॉर प्रेयर इन द नाइट एंड फास्ट इन द डे। जिसने किसी बेवा का ख्याल किया, किसी गरीब आदमी का ख्याल किया, वो ऐसे है कि वो पूरी रात नमाज के अंदर खड़ा रहा, पूरा दिन रोजे की हालत में रहा। तो ये बेवा और एक गरीब और आदमी का ख्याल करने की भी मैंने आपको पढ़ा दी थी। हदीस नंबर 11 से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। ध्यान से बात को सुन लेंगे प्लीज, ध्यान से बात को समझ लेंगे।
حدیث نمبر 11 کہتی ہے I and the man who brings up an orphan will be in paradise like this. He pointed out his two fingers, the middle finger and the index finger. میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور وہ شخص جس نے کسی orphan کا خیال رکھا، جس نے کسی اناتھ کا خیال رکھا، میں اور وہ جنت میں کیسے ہوں گے؟ ایسے ہوں گے۔ اور انہوں نے اپنی دو پوائنٹ مطلب دو فنگرز کو پوائنٹ کیا، مڈل فنگر کو اور انڈیکس فنگر کو۔ سر یہ پارٹ اے میں آپ بتائیں گے یہ حدیث بتا رہی ہے کس کے رائٹس کے لیے؟ orphans کے رائٹ کے لیے۔ orphans وہ ہوتے ہیں جن کے ابو کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے اور ان کو سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی، ان کو گائیڈنس نہیں مل رہی ہوتی، اور ان کو رائٹ پاتھ کا نہیں پتہ ہو رہا ہوتا۔ ان کی زندگی میں بہت زیادہ کمیاں ہوتی ہیں، جیسے آپ کے ابو نے آپ کو جب کوئی تکلیف پہنچتی تھی یا آپ کو غلط کام کر کے آتے تھے تو آپ کے ابو آپ کو سمجھاتے تھے، کبھی کبھار کوٹ بھی دیا کرتے تھے، کبھی کبھار مار بھی دیا کرتے تھے۔ تو ایک orphan جو بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ بڑے مسائل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بڑے معاملات ہوتے ہیں، اس کے سر پہ اس کے باپ کا سایہ نہیں ہوتا، اور وہ تنہا اکیلا ہوتا ہے، اس کو اس طریقے سے خیال اس طریقے سے معاملات نہیں مل رہے ہوتے جس طریقے سے عام سوسائٹی کے اندر مل رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ایمفسائز کر رہے ہیں کہ orphans کے خیال پہ رزلٹ کیا ہوگا؟ جنت مل جائے گی۔ اور جنت ملنے کے بعد کلوزنس کس سے ہوگی؟ پروفٹ پیس بھی اپون ہم سے کلوزنس ہوگی۔ ساتھ کس کا ہوگا؟ آپ کا کوئی دوست ہے اور آپ کو پتا ہے وہ orphan ہے، تو آپ نے اگر اس کا خیال رکھا تو آپ آقا کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ آپ کا کوئی جونیئر ہے وہ orphan ہے اور وہ آپ کو پتا ہے کہ بھائی میں اگر اس کا خیال کروں گا، اس کے بعد معاملات، فائنینشیل سپورٹ، اکنامک سپورٹ، مورل سپورٹ، سوشل سپورٹ آپ ان کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ایمفسائز کر رہی ہے۔ پارٹ اے میں آپ یہ ساری باتیں بتا رہے ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس گائیڈنس نہیں ہوتی ہے، اور اللہ بھلا کرے اس کا آپ کو خیال بہت ملے گا اور اس کا آپ کو احساس بہت ملے گا، اس کا جو احساس آپ کو ملے گا وہ جنت میں ملے گا۔ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین گھر وہ ہے جس کے گھر میں orphans کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا جاتا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس کے گھر میں orphans کے ساتھ برے طریقے سے پیش آیا جاتا ہو۔ The best Muslim house is that in which orphan is well treated, and the worst Muslim house is that in which orphan is ill treated۔ سر بہترین مسلمان کا گھر وہ ہے جس میں orphan کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا جاتا ہو، اور بدترین مسلمان کا گھر وہ ہے جس میں orphan کے ساتھ غلط طریقے سے پیش آیا جاتا ہو۔ سر حدیث پارٹ اے میں سمجھاتے ہیں، پارٹ بی میں حدیث نہیں سمجھاتے، پارٹ بی میں حدیث کی امپلیمنٹیشن لکھتے ہیں۔ آپ بتائیں گے کہ بھائی orphans کو جو ہے ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر ہمیں ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے۔ اگر ان کے ابو نہیں ہیں تو ہم کہیں اگر جا رہے ہیں کسی اسکول میں ایڈمیشن لے رہے ہیں تو ہمیں بھی ان کا ایک اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرانا چاہیے، تاکہ وہ سوسائٹی کے اندر کمپٹیشن سیکھ سکے۔ وہ بچہ جو ہے وہ کمپٹیشن سیکھنے کے علاوہ وہ لوگوں سے پیچھے نہ رہ جائے۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ پارٹ بی میں بتائیں گے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کی نیڈس کا، اس کی ریکوائرمنٹ کا، اس کی وانٹس کا۔ ہمیں اس کی وانٹس کا خیال کرتے ہوئے فیسٹیولز پہ اور ہمارے جو معاملات ہو رہے ہیں ہمیں چیزوں اس کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، چیزوں میں سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اپنی اولادوں جیسا جیسا انسان اپنی اولاد کو پیار کرتا ہے، ویسے ہی ان کو بھی ان سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ بھائی اس میں میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی اگزامپل آ سکتی ہے کہ ابو طالب، as Prophet sallallahu alaihi wasallam was an orphan child, Abu Talib used to take care of the Prophet Muhammad peace be upon him, used to protect Prophet Muhammad peace be upon him more than his own children۔ اس میں اگزامپل آنے کے بعد آپ بتائیں گے، اس میں اگزامپل بتا دی، اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ بھائی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری جو ہیں وہ شادیاں جو کی، وہ ان کے بچے بھی تھے، تو وہ اور بچے جو تھے وہ orphans تھے، ان کو سپورٹ کس نے پرووائڈ کیا؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کیا۔ ہمیں اب جیسے بھائی orphans کی جائیدادیں کھا جاتے ہیں، چاچے تائے ماموں بچوں کی جائیدادیں کھا گئے، انجوائمنٹ کر گئے پوری، اللہ بھلا کرے، ان کو پتا تھا کہ اس کے باپ نہیں ہے، بچے چھوٹے تھے تو جائیداد پوری ہڑپ کر لی۔ جائیدادیں نہیں کھانی ہے، پراپرٹیاں نہیں کھانی ہے، ان کا کوئی حق نہیں مارنا ہے، ان کا کوئی معاملہ نہیں مارنا ہے۔ آپ کو پتا ہو کہ اللہ بھلا کرے کہ بھائی کس طریقے سے کس طریقے سے ایک orphan کے ساتھ معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے وی مسٹ یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں پارٹ بی میں، اور پارٹ اے میں آپ ورڈ استعمال کرتے ہیں emphasize، teaches، signifies، implies۔ صحیح ہے۔ حدیث نمبر 12
The messenger of Allah, may Allah bless him and give him peace, said, send Abu Musa and Muaz bin Jabal to Yemen. शहन कासिम साहब, प्लीज अपने कपड़ों में आ जाइए और ये मिटा दीजिए अगर आपने क्लास में रहना है, ठीक, वरना प्लीज दफा हो जाइए क्लास से, अपना मुंह लेके, आंडू बकरे जैसा मुंह, प्लीज, शुक्रिया। और ये जो आपने बनाया है प्लीज ये मिटा दीजिए। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, may Allah bless him and give him peace, said Abu Musa, Muaz bin Jabal to Yemen, and he sent each of them to govern apart. Then he said, be gentle and do not be hard, cause rejoicing and do not alienate. What does it means? It means that आपको मैंने एक वाकया सुनाया था, प्रॉफिट की डिमाइस से पहले प्रॉफिट मुआज बिन जबल को शहर के बाहर तक छोड़ने जाते हैं और माज से कहते हैं, माज, अब जब तुम यहाँ आओगे तो तुम मुझे नहीं पाओगे। एक और बात, जो कयास की जो हमारा फोर्थ इस्लामिक सोर्स है, जो उसकी एग्जाम्पल है, वो माज बिन जबल से मिलती है। माज बिन जबल से पूछा जाता है, माज, आप यमन को गवर्न करने के लिए जा रहे हैं, अगर आपको कोई चीज़ कुरान और सुन्ना से नहीं मिली तो आप क्या करेंगे? माज ने फरमाया, आई विल देन मेक इस्तेहाद ऑफ माई ओन ओपिनियन। उसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं इस्तेहाद करूंगा अपने ओन ओपिनियन का। ये मेरे आका थे। आका फरमा रहे हैं, माज, आप जा रहे हैं गवर्न करने के लिए, जेंटल रहिएगा, लोगों को तकलीफ मत पहुंचाइएगा, आपकी पॉलिसीज से लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। पार्ट ए में आप बताएंगे कि भाई ये पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, पॉलिसीज आसान होनी चाहिए, पॉलिसी नुकसानदेह ना हो, पॉलिसी लोगों के लिए तकलीफ दे ना हो, टैक्स की अमाउंट ज़्यादा ना हो, और आप जो है वो गरीबों का, बूढ़ों का, सबका ख्याल करते हो, सोसाइटी पीसफुल हो, सोसाइटी में हार्म ना हो। आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेक थिंग्स इजी एंड डू नॉट मेक देम हार्ड, एंड चीयर अप पीपल एंड डू नॉट रिपेल देम। सर, जहाँ जो बात आ रही होगी वहाँ वही रेफरेंस डालेंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि लोगों को खुश करना है, लोगों को तकलीफें नहीं पहुंचानी, तो मैंने ये रेफरेंस डाला, मेक थिंग्स इजी एंड डू नॉट मेक देम हार्ड एंड चीयर अप पीपल एंड डू नॉट रिपेल देम। पेपर में 4 हदीसें आएंगी, 2 करनी होंगी, 2 पेज की जगह दी होगी। फिर आपको लीनियंसी दिखानी है कि आपको कॉमन पीपल की तरफ, ताकि वो रूल्स को फॉलो करें, ताकि वो आपको अपोज ना करें। ये पार्ट ए में आ गया सारा। पार्ट बी में आप बताएंगे कि ये जो हदीस है, ये एक लीडर के लिए है, ना कि कॉमन पीपल के लिए। ये लीडर के लिए है कि लीडर का जो है वो, लीडर ने गाइडेंस फॉलो करनी है, और लीडर ने गाइडेंस, एक गवर्नर ने गाइडेंस फॉलो करनी है, किसकी? कैलिफ की। उसको उसको ओबे करना है। उस टाइम पे मिसाल के तौर पे लीडर प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम थे, और गवर्न करने के लिए भेजा जा रहा था माज बिन जबल को। सही है। फिर वहां पे जाके लोगों की इबादत गाहों को नहीं छेड़ना, दरख्तों को नहीं काटना। सर तीसरा, किसी स्लेव के साथ बुरे तरीके से पेश नहीं आना, किसी बूढ़े के साथ किसी बूढ़े के साथ बुरे तरीके से पेश नहीं आना, किसी गरीब के साथ बुरे तरीके से पेश नहीं आना, नॉन मुस्लिम को प्रॉपर तरीके से जो है उसको दीन इस्लाम की तरफ लेकर आना है, लोगों के साथ ज्यादती नहीं करनी, लोगों को तकलीफें नहीं पहुंचानी, लोगों को अजाबों में नहीं डालना, और लोगों के साथ आसानी वाला मामला फरमाना है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमर बिन अलास के जो बेटे थे, वो इजिप्ट के अंदर एक इजिप्शियन को मार देते हैं। वो इजिप्शियन उमर फारूक के पास शिकायत लेके आता है, तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अमर बिन अलास और उनके बेटे को बुलाते हैं, किधर? मदीनातुल मुनव्वरा। मदीनातुल मुनव्वरा पर बुलाते हैं, तो वो बंदे के हाथ में डंडा देते हैं कि मारो अमर बिन अलास के बेटे को। अल्लाह अकबर, वो अमर बिन अलास के बेटे को मारता है। कौन? वो इजिप्शियन। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला फरमा रहे थे कि अमर बिन अलास के भी सर पे डंडा मार दो, मगर ये इंसाफ था किसका? उमर उमर फारूक का, कि पॉलिसी ऐसी हो कि लोगों के लिए तकलीफ देना हो, लोगों के लिए आसानी पेश करती हो। हदीस नंबर 12 भी पढ़ा दी। ये हदीस नंबर 13 हुफाज के लिए है। हुफाज, he who studies the Quran is like the owner of a tethered camel. If he attends them, he will keep hold of them, but if he let them loose, they will go away. ये जो कुरान, मतलब ये जो स्टडी बता रही है कुरान की, ये बता रही है कि भाई जिसने कुरान पाक को याद किया वो ऐसे है कि वो किसी जंगली ऊंट का मालिक है। अगर उस जंगली ऊंट को बांध के नहीं रखेगा तो वो क्या करेगा? वो ऊंट चला जाएगा।
ऐसी कुरान पाक की मिसाल है। अगर कुरान पाक को रेसिटेशन नहीं करेगा, कुरान पाक को रिवाइज नहीं करेगा, कुरान पाक को भूल जाएगा। ये हदीस सजेस्ट कर रही है हुफाज के लिए। हुफाज ने अपनी कुरान पाक को फ्रेश रखना है अपनी मेमोरी के अंदर, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रिवाइज करते रहना है। और ये कुरान पाक जो है, ये अल्लाह ताला के वर्ड्स हैं, जो इंसान मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रिवील्ड हुए थे। और आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुफाज के लिए इंपॉर्टेंस भी बताई, और इनको नोबल, इनको सबसे ज्यादा नोबलिस्ट भी कहा। मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नोबलिस्ट ऑफ माई कम्युनिटी आर दोज हु लर्न कुरान बाय देयर हार्ट। मेरी कम्युनिटी के नोबलिस्ट कौन है? मेरी कम्युनिटी के नोबलिस्ट वो हैं जो कुरान पाक को दिल से याद करते हैं। इसके बाद आप बताएंगे कि भाई कुरान को जो है वो रेगुलरली रिवाइज करते रहना है। इसके अलावा ये हदीस हमें टीच कर रही है कि भाई कुरान हमें राइटियस पाथ पे रखेगा। अगर हमें कंपलसरी है कि हमें जो है वो हम जन्नत में भी जाएंगे, और हमें याद भी रखना है इसको। पार्ट बी में आप बताएंगे कि भाई हमें डेली रूटीन में रिवाइज करना है, हमें किसी को कारी साहब को सुनाना है, हमें पोर्शंस में रिवाइज करना है, हमें मस्जिद जाना है, मस्जिद जाके कुरान पाक को पढ़ना है, और हमें कुरान पाक को तरावी के अंदर सुनाना है ईयरली, ताकि कुरान पाक हमें याद रहे। इसके बाद हुफाज की ये जिम्मेदारी है। हुफाज की ये जिम्मेदारी है, मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिमसेल्फ जिब्राइल को 3 बार कुरान पाक सुनाया। हर साल कुरान पाक जिब्राइल को सुनाया करते थे। लास्ट ईयर के अंदर 2 बार कुरान पाक सुनाया। यही तो मौका था कि दिखा रहे थे कि मैं जाने वाला हूँ दुनिया से। उसके बाद हमें जो है वो अपने सेलफोन के अंदर, हमें अपनी डिवाइसेस के अंदर कुरान पाक को डालना है, ताकि हम कुरान पाक को डेली रिवाइज कर सकें। ये पार्ट बी के अंदर आ गया। 3 हदीसें कभी तक कर ली, तीनों हदीसें देख लें। ये ऑर्फन वाली थी, अगली गवर्न करने वाली थी, तीसरी कुरान पाक के लिए थी। ये भी देख लें, ये भी देख लें। हदीस नंबर 14 पे आज। May God show mercy to a man who is kindly when he sells, when he buys, and when he demands his money back. मेरा आका फरमा रहे हैं, अल्लाह उस पर रहम करे जब वो माल बेच रहा हो, जब वो माल खरीद रहा हो, और जब वो अपना पैसा मांग रहा हो। जब माल बेच रहे हैं तो रहम क्या है कि ओवर प्राइसेस नहीं चार्ज करनी, शॉर्टेज नहीं क्रिएट करनी, प्राइसेस बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज नहीं करनी, और ऐसी कोई चीज़ नहीं बेचनी जो लोगों के लिए नुकसानदेह हो, जो लोगों को तकलीफ पहुंचाए, और हराम कारोबार नहीं करना। मैं नहीं बाइस बाइंग के टाइम जो है वो ओवर बार्गेनिंग नहीं करनी, बाइंग के टाइम पीरियड में टाइम वेस्ट नहीं करना। और जब पैसा मांगना है लोगों से, तो ये सोच के मांगना है कि अल्लाह ने मुझे देना है ये पैसा, ये सामने वाला क्या देगा मुझे? अल्लाह देगा। अल्लाह ने वादा किया हुआ है। सामने वाला बंदा कुछ भी हो, दिल में भी तो अल्लाह ने डालना है। लोग कहते हैं दिल में कैसे डालेगा, वो भाई दिल में भी तो अल्लाह ने डालना है। अगर फ्रॉड हो गया, मामला हो गया, फिर तो और अच्छी बात है, फिर तो अल्लाह के डबल करके देगा। अगर भाई कोई किसी की फीस खा गया, कोई और मामला हो गया, किसी किसी का कोई हक खा गया, और वो पैसा हड़प कर गया, तो फिर तो और अच्छी बात है कि भाई कर ले। आज किसी ने 1 लाख रुपए हड़प हड़प किया है, अल्लाह ताला 10 लाख रुपए नवाज के देगा। कोई मसले की बात नहीं है, अल्लाह बड़ा बादशाह है। अल्लाह बड़ा बादशाह है, 3 4 बार मांगे, 5वीं बार ना दे, खैर हो गई 800 के, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह बहुत बड़ा राज़िक है, अल्लाह बहुत बड़ा खालिक है। अल्लाह परिंदों को पाल रहा है, अल्लाह समंदर में रहने वालों को पाल रहा है, अल्लाह जंगलों में रहने वालों को पाल रहा है, अल्लाह पहाड़ों पे रहने वालों को पाल रहा है, अल्लाह डेजर्ट में रहने वालों को पाल रहा है। तो फिर तो हम तो फिर शहर में रह रहे हैं, और हमारे पास हर चीज मुयस्सर है। तो आज कोई नहीं देता तो इस सोच से छोड़ दें, उसके पास है और वो नहीं दे रहा, फिर वो जाने, अल्लाह जाने। उसके पास नहीं है तो खैर हो गई, अल्लाह मुझे उसका ट्रिपल ट्रिपल चुगना करके वापस करेगा, मैं गिन गिन के थक जाऊंगा। रजम अल्लाहु रजुलन समान इजा बान व इजा स्तरा व इजा तदा।
वही तदा का मतलब क्या है कि भाई जब तकाजा करे पैसों का, तकाजा करे पैसों का, ये बात हो रही है कि मेरा आका फरमा रहे हैं कि भाई अब आपने पार्ट ए के अंदर क्या बताना है, ये बिजनेस डीलिंग्स के बारे में बता रहा है, काइंडनेस के बारे में बता रहा है कि बिजनेस डीलिंग किस तरीके से कंडक्ट करनी है, ट्रेड किस तरीके से कंडक्ट करना है। और कोई आपके पास हम्बल रहना है सेलिंग में, बाइंग में, लोन डीलिंग्स के अंदर। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हु एवर सेल एनीथिंग विद डिफेक्ट इन इट विच ही डज नॉट मेक नोन विल रिमेन हेटेड ऑफ गॉड। जिसने कोई सामान डिफेक्ट के साथ बेचा और वो माल को बताया नहीं कि भाई इस माल में ये डिफेक्ट था, जब तक वो माल है वो कोई अगला इस्तेमाल कर रहा है, अल्लाह उसको नफरत करता रहेगा, अल्लाह उसके साथ नफरत करता रहेगा, अल्लाह उसके साथ नफरत करता रहेगा। भाई कोई चीज बेच रहे हैं, उसके नुक्स ऐब बता के बेचें, उसकी तकलीफें बता के बेचें। कोई फर्क नहीं पड़ता 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए से, 4 लाख रुपए से, 5 लाख रुपए से। वो भाई किसी को नुकसान दी हुई कोई चीज दे दी, आपको वो बदुआएं देता रहेगा, आपको वो अजियतें देता रहेगा। मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैंने एक कल्टस गाड़ी ली थी 2007 ब्लैक कलर की। वो रात के अंधेरे में सौदा हुआ, मतलब रात के टाइम सौदा हुआ, ब्लैक कलर की गाड़ी थी। तो उसकी छत जो है वो गली हुई थी, वो नजर नहीं आई रात को। अब अगले दिन वो बंदा कहता कि नहीं भाई ये तो मैंने आपको बता के बेची थी। और फिर गाड़ी तो मैंने उसको पैसे तो दे दिए थे। दूसरी बात, वो इंजन में भी उसकी आवाज थी, वो गाड़ी चलती कोई नहीं थी। बस फिर अल्लाह भला करे, मुझे रोज मैकेनिक के चक्कर, रोज मैकेनिक के चक्कर, रोज मैकेनिक के चक्कर। तो ये गलत बात है, ये ज्यादती है। ये ज्यादती है, सरासर ज्यादती है कि आप अपने सर की बल्ली किसी और के सर बांध दो, या तो फिर आप दो बता के बेचो ना भाई ये मामला तो इसमें है, आप करा लेना। झूठ बोल के नफा कमा लेना क्या फायदा है, झूठ बोल के किसी को नुकसान पहुंचा देना क्या फायदा है। ये सब कुछ पार्ट ए के अंदर आ जाएगा, जो बातें सारी मैंने आपको बताई हैं। पार्ट बी में आप क्या बताएंगे, पार्ट बी में आपको बताएंगे कि भाई आपने जो है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन करनी है, आपने सेलिंग करनी है, आपने अल्कोहल सेल नहीं करनी, आपने ड्रग सेल नहीं करने, आपने गैम्बलिंग नहीं करनी, आपने जुआ नहीं खेलना। जब आपने माल बेचना है तो आपने ये ऑफर लगानी है कि भाई परचेज रिटर्न भी हो सकती है, कोई मसले की बात नहीं है, रिटर्न भी हो सकता है, एक्सचेंज भी हो सकता है। और इसमें एक सहाबी की एग्जाम्पल देंगे कि भाई एक सहाबी ने दुकान ही सिर्फ इसलिए खोली कि वो बोलते कि भाई कोई माल अगर कहीं नहीं वापस हो रहा तो वो मेरे पास आके वापस कर लो। तो ऐसी किसी दुकान से ट्रांजैक्शन नहीं करें जिस दुकान पे लगा लिखा हुआ हो नो रिटर्न नो एक्सचेंज। यहूदी की दुकान है वो, यहूदी की दुकान है वो, यहूदी की दुकान है, इसका ये मतलब है कि अल्लाह के ऊपर उसका ईमान यकीन ईमान भरोसा कोई नहीं है कि यार, उसके ऊपर ईमान यकीन ईमान भरोसा क्यों नहीं है कि उसका ईमान ये है कि यार अगर ये मुझे माल वापस कर देगा तो मेरे पास तो माल सरप्लस में क्रिएट हो जाएगा, और मेरे पास वेस्टेज होना स्टार्ट हो जाएगा। वो भाई तुम्हारा कारोबार चला कौन रहा है, तुम्हारे तुम्हारे मामला सारे चला कौन रहा है, अल्लाह चला रहा है। दूसरी बात, कसम खा के माल नहीं बेचना, कसम खा के माल नहीं बेचना भाई, झूठ बोल के माल नहीं बेचेंगे, झूठ बोल के माल नहीं बेचेंगे। लोग अगर बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेंगे, बहुत ज्यादा सवालात करेंगे, फिर तो बात समझ में आती है। उसके बावजूद भी कसम सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं, अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं, अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं। अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं मेरे भाई, अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं। इसके अलावा आप बताएंगे कि भाई आपने जो है वो बाइंग 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 करते वक्त आपने ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना, आपने एरोगेंस शो नहीं करनी, आपने गुरूर शो नहीं करनी, आपने तकब्बुर शो नहीं करनी। जैसे भाई लोग गए हुए होते हैं, पूरा सामान बाहर निकाल लेते हैं, लेना उन्होंने कुछ नहीं होता, विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं और सामान सारा बाहर निकाल लेते हैं। एक शलवार कमीज लेनी है या एक लेडीज ने अपना सूट लेना है, उसने पूरी दुकान बाहर निकाल दी, अल्लाह माफ करे। कि दुकानदार भी शर्मिंदा हो रहा होता है, वो बदुआएं दे रहा होता है। जब किसी से माल मांग जब किसी से पैसा मांगना है, उससे बदतमीजी नहीं करनी, उसको गाली उसको गालम गलोच नहीं करनी, उसको तकलीफें नहीं देनी। तो भाई तुमने उसको दिया क्यों था, अल्लाह पे भरोसा रख के ना। तो जो वापस की इंतजार कर रहे हो, वो भी तो अल्लाह पे भरोसा करके करो कि अल्लाह दे देगा, अल्लाह करवा देगा इंशाअल्लाह ताला।
कोई घबराने की बात नहीं, कोई मामले की बात नहीं है। लोग क्या करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे स्कूल ये करते हैं कि वो जून जुलाई की फीस पहले से लेके रख लेते हैं। उनको होता है कि पेरेंट्स देंगे नहीं, बच्चे गायब हो जाएंगे, बच्चे प्राइवेट हो जाएंगे, बच्चे भाग जाएंगे पैसे लेके। और हमारी कम्युनिटी के हालात भी ऐसे ही हैं। तो हम जो है वो अल्लाह भला करे अपने पास सक्सेस पे बाकी जगहों पे मैं मई की फीस ले रहा होता हूँ, क्योंकि मैं मार्च और अप्रैल में क्लासेस ज़्यादा ले रहा होता हूँ। तो मैं जब मई की फीस मांगता हूँ तो भाई वो बाकी में मामलात में क्या होता है, वो अप्रैल की फीस के साथ मई की फीस ले लेता हूँ। मगर अल्लाह मेरा बादशाह है, जिसने मुझे मई की फीस देनी होगी वो मेरे घर तक आके देके जाएगा। जिसे नहीं देनी होगी मैं अप्रैल में ही मांगता रहूँ, मुझे नहीं है मिलने। तो भाई ईमान यकीन का मामला क्या कि अल्लाह करेगा, अल्लाह से होगा। अल्लाह से होगा जिस दिन दिल में ईमान और यकीन ये आ गया कि अल्लाह से होगा, अल्लाह के सिवा किसी जात से कुछ नहीं हो सकता, दोनों जहानों की कामयाबी मिल जाएगी। और जिस दिन ये सोच रही कि मेरे मामला से मैं मामला चलाऊंगा, तो किसी का अबू भी कुछ नहीं कर पाए। हदीस नंबर 14 समझा दी। इसमें एग्जाम्पल मैंने आप अपने अब्बू की भी लिख सकते थे कि भाई हमने अपनी दुकान खोली हुई है, वहां पे नो रिटर्न नो एक्सचेंज है। इसमें आपको मैंने एक सहाबी की एग्जाम्पल बताई कि भाई नो रिटर्न नो एक्सचेंज की उन्होंने जो है वो दुकान खोली कि भाई प्रॉफिट ने फरमाया जन्नत मिलेगी, तो उन्होंने दुकान ही खोल दी। नो भाई कहाँ पे कोई मामला नहीं हो जहाँ पे रिटर्न और एक्सचेंज ना हो, वहां पे अल्लाह भला करे कि नहीं हो रही हो तो मेरे पास आके माल रिटर्न कर दो, मेरे पास आके एक्सचेंज करा लो। हदीस नंबर 15 पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद कहते हैं गॉड विल नॉट शो मर्सी टू हिम हु डज नॉट शो मर्सी टू अदर्स। ये हदीस नंबर 15 पढ़ने के बाद हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ। हदीस फरमा रही है अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं करेगा जो कि दूसरों पे रहम नहीं करता। अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं करेगा जो कि दूसरों पे रहम नहीं करता। गॉड विल नॉट शो मर्सी टू हिम हु डज नॉट शो मर्सी टू अदर्स। अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा जो कि दूसरों पे रहम नहीं करता। इसमें क्या है कि भाई इसमें रहम क्या है, रहम अपनी जबान से, रहम अपने जेस्चर से, रहम अपनी बॉडी ऑर्गन से। किसके लिए? किसी दूसरे इंसान के लिए। और काइंड होना है, फॉरगिविंग होना है, ये पार्ट ए बता रही है। अपने एल्डर्स की तरफ, अपने छोटों की तरफ लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड करना है, अपने एक्शंस के जरिए, अपने अपनी अपनी जबान के जरिए। और फिर अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो अल्लाह आप पे ऊपर रहम देगा। और अल्लाह का रहम मिल गया तो पूरी दुनिया का रहम मिल जाएगा। अल्लाह का रहम मिल गया तो पूरी कायनात मिल जाएगी। अल्लाह का रहम नहीं मिला तो कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह का रहम मिलना जरूरी है। तो आप बताएंगे कि भाई इसमें हदीस में आप बता रहे होंगे कि बेस्ट मुस्लिम वो है जो लोगों के साथ मिक्स होता है और उनको पेशेंटली बर्दाश्त करता है। और वर्स्ट मुसलमान वो है जो लोगों के साथ मिक्स भी नहीं होता और लोगों को बर्दाश्त भी नहीं करता। बेहतरीन मुसलमान वो है जो लोगों के साथ मिक्स भी होता है, लोगों को बर्दाश्त भी करता है। और बदतरीन मुसलमान वो है जो लोगों के साथ मिक्स भी नहीं होता, लोगों को बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। समझ में आ गई बात? नहीं, ये इसमें रेफरेंस आ गया। पार्ट बी में आपको बताना है कि भाई आपको स्ट्रेंजर को भी सलाम करना है, मस्जिद जाते हुए भी लोगों को ख्याल करना है, गरीब अमीर में डिफरेंस नहीं रखना, उनको बुरी नज़र से नहीं देखना जैसे लोग किसी को देख रहे होते हैं। आपकी क्लास में अगर कोई गरीब है, वो बाइक पे आ रहा है या कोई और ऐसा मामला है, तो जो कॉलेजेस वगैरह में, यूनिवर्सिटीज वगैरह में वो ऐसे देख रहे होते हैं, अल्लाह माफ करे, जैसे पता नहीं, मुझे भी अच्छे तरीके से याद है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी बाइक पे जाया करता था, तो वो मैं सीबीएम में पढ़ता था, तो वो मुझे बोलते थे यार इतनी दूर से बाइक पे आ रहे हो नॉर्थ नाजाबाद से। और वो अल्लाह भला करे जो बाकी जो दूसरे एरियाज में लोग रहते थे, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई सरजानी में रहता है या कोई उरंगी टाउन में रहता है, तो लोग ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे अल्लाह माफ करे नाउजुबिल्ला। तो मेरे बच्चे ये रहम नहीं है। ये इसका ये मतलब है कि आप खुद अपने आप को गुरूर तकब्बुर में डाल रहे हो, अगले को आप इंफीरियर फील करा रहे हो, अगले को आप तकलीफ प्रोवाइड कर रहे हो। इसमें एग्जाम्पल आ सकती है, भाई एग्जाम्पल आपने 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 जानवरों के लिए भी रहम शो करना है। लोग अल्लाह माफ करे कुत्तों की तरफ ऐसे ऐसे स्ट्रीट डॉग्स की तरफ ऐसे कुत्ते पत्थर उठा उठा के मार रहे थे, जैसे पता नहीं अल्लाह माफ करे नाउजुबिल्ला कौन होते हैं, कौन उनकी कौन सी चीज लेके चले गए होते हैं। तो भाई अगर आपने अल्लाह माफ करे कुत्ते के सामने कुत्ते नहीं बनेंगे तो वो भी आप पे नहीं भौंकेगा। कुत्ते के सामने कुत्ते बन जाएंगे तो वो आप पे भौंकेगा, लाजमी सी बात। तो ये इसमें एग्जाम्पल है कि दो औरतें थी, एक ने अल्लाह भला करे प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया तो उसको जन्नत मिल गई। एक ने अल्लाह भला करे बिल्ली के साथ बुरे तरीके से उसको मारा, उसको दोजख मिल गई। फिर अल्लाह भला करे मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें एग्जाम्पल आएगी, ताइफ के लोगों ने कितनी अजियतें पहुंचाई, कितना नुकसान पहुंचाया, आका ने फिर भी रहम करम वाला मामला किया।
آقا نے پھر بھی ان کے لیے بددعا نہیں کی، ان کے لیے کیا فرمایا؟ اے اللہ، ان کے آگے آنے والی نسل اسلام قبول کر جائے گی۔ اگر اس ٹائم پہ کہہ دیتے تو جبرائیل پہاڑوں کے ساتھ طائف والوں کو بیچ میں کچل کے رکھ دیتا، میں نے لائف ان مکہ میں پڑھایا تھا۔ 5 منٹ کا بریک ہے، 4:45، وہ مطلب 4:53 پہ دوبارہ اسٹارٹ کر رہا ہوں، بس اپنی جگہ پہ سکون سے بیٹھ جائیں پلیز۔ السلام علیکم۔ کہاں پہ ہوئی شاہ؟ چلے بھائی، سمجھانا اسٹارٹ کر رہا ہوں، پلیز دھیان سے بات کو سمجھ لیں گے، دھیان سے بات کو سن لیں گے۔ کہتے ہیں the believers are like a single man. If his eye is affected, he is affected. If his head is affected, his all is affected. بلیورز جو ہیں وہ سنگل مین کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کو افیکٹ ہو رہی ہے، اگر اس کے ہیڈ کو افیکٹ ہو رہا ہے تو اس کے پوری جسم کو افیکٹ ہو رہا ہے۔ سر یہ حدیث جو ہے وہ کمیونل حدیث ہے، یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ جو پوری امت ہے، پوری مسلم کمیونٹی ہے،
वो एक उम्मत की तरह है, वो एक इंसान की तरह है। जो पूरी कम्युनिटी है मुस्लिम उम्मा, वो एक इंसान की तरह है। अगर हिफ इज हाई इज अफेक्टेड, ही इज अफेक्टेड। अगर इसका ये मतलब है कि मिसाल के तौर पे कि अगर कहीं पे जंग होती है, मुसलमानों की जंग होती है, तो इसका मतलब उसको मार रहे हैं, तो इसका मतलब हमें मार रहे हैं ना। तो हमें यहाँ से अपना एक ग्रुप भेजना चाहिए। मैंने जब फिजिकल जिहाद पढ़ा रहा था तो मैंने दो चीजें पढ़ाई थी। एक फर्ज ऑन ग्रुप और एक फर्जल एन। फर्ज ऑन ग्रुप का मतलब क्या है कि अगर इफ इज आई इज अफेक्टेड, ही इज अफेक्टेड। कि भाई अगर मिसाल के तौर पे कहीं मुस्लिम एरिया में अटैक हुआ है, तो इसका मतलब उनको, वो मुसलमानों को मार रहे हैं, इसका मतलब हमें मार रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि अल्लाह भला करे कि भाई ग्रुप के ऊपर कंपलसरी हो गया है कि भाई फलस्तीन में अगर जंग हो रही है तो मुसलमान पाकिस्तान को यहाँ से एक ग्रुप भेजना चाहिए। इफ हिज हेड इज अफेक्टेड, इज ऑल इज अफेक्टेड। अगर उसका अपनी कम्युनिटी, उसका अपना स्टेट डेंजर में हो, तो इसका मतलब उसकी पूरी जिंदगी, पूरे मामलात अफेक्ट हो गए हैं, तो उसको जंग में उतरना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने स्टेट को। या हाइड इसमें ये भी हो सकता है कि अगर मक्का मक्का मदीना के ऊपर कोई हमला करे तो हर मुसलमान के ऊपर जिहाद कंपलसरी हो जाएगी, और वो जाए जाके प्रोटेक्ट करे। तो मैं अच्छे तरीके से पढ़ाता था, अल्लाह भला करे, एक बैच में। और जब मैं खुद पेपर चेक किया करता था तो मैंने एक बच्चे का आंसर पढ़ा। वो पता नहीं कौन था, शायद कोई पता नहीं कौन सी मखलूक था। वो कहता है कि अगर जब मेरी आंख में तकलीफ होती है तो इसका मतलब है मैं पूरा तकलीफ हो रहा हूँ, और अगर मेरे सर में तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब मेरे पूरे घर वाले तकलीफ शुदा हो रहे हैं। मतलब क्या आफरीन था वो बच्चे की इंग्लिश का मामला था। तो आप मत ऐसे कीजिएगा कि भाई अगर आपकी आंख में तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब आप में तकलीफ हो रही है, इसका मतलब अगर आपके हेड में तकलीफ हो रही है इसका मतलब आपके घर वाले में और आपकी अदर हाफ में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो बात सरी क्या है कि ये हदीस ब्रदरहुड के बारे में बता रही है, ये हदीस सिंगल बॉडी की बता रही है कि भाई पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो सिंगल बॉडी की तरह है, और मुसलमान एक दूसरे के भाई भाई हैं, यूनिटी क्रिएट करने की बात कर रही है। और बता रही है कि भाई कंपलसरी होना ग्रुप, कि अगर भाई अगर किसी मुसलमानों के ऊपर अटैक होता है तो मुसलमान एक दूसरे मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ से ग्रुप भेजना चाहिए कि वहाँ पे वो काम डाउन करे सिचुएशन को, और वो अल्लाह भला करे, उनको सपोर्ट करे, उनको लड़े। और किसी भी तरीके का डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए। और हमें किसी टाइम पे भी सारी मुस्लिम उम्मा के ऊपर भाई अगर अफेक्ट आता है भाई मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, तो सबको मिल के जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए और अपने आप को सेफ भी करना चाहिए। जैसे कि भाई मिसल अगर हमारी सेक्रेट प्लेस, हमारी होली प्लेस अगर डेंजर में आती है तो हमारे ऊपर जिहाद कंपलसरी हो जाएगी। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर उम्मती, जो पूरी उम्मत है वो ब्रिक की तरह है, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जुड़ा है। कि अभी रमजान का महीना है, आप अफ्तार करा रहे हैं, तो आप में ख्याल है तो आप अफ्तार करा रहे हैं ना, आप में ख्याल हो ही नहीं तो आप अफ्तार क्यों कराएं। आपके में उम्मत का ख्याल है, आप में उम्मत का एहसास है, तभी आप ख्याल कर रहे हैं। फलस्तीन में मुसलमान मर रहे थे, हालांकि आप, क्योंकि जाहिर सी बात है आप टिकटॉक वाले बच्चे हैं, तो आप जंग में नहीं जा सकते थे, तो एटलीस्ट आपने जो है वो बॉयकॉट किया। बॉयकॉट करने के बाद आपने दिखाया कि भाई हम जो है वो बॉयकॉट कर सकते हैं। फलस्तीन कितना मीलों दूर है पाकिस्तान से, मगर हमें एहसास है, हमें, हम वो मरे नहीं है अभी तक, हमें एहसास मरा नहीं है, हमें एहसास है। पूरी दुनिया मैकडोनल्ड्स खा रही थी, हम नहीं मैकडोनल्ड्स खा रहे थे, हमने सोशली बॉयकॉट किया हुआ था। ये पार्ट बी में हम लिख सकते हैं। और हम पार्ट बी में बता सकते हैं कि भाई हमें जो है वो जेलस नहीं होना चाहिए, एक 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 दूसरे से, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और हमें ऐसा कम्युनिटी की तरह रहना चाहिए। हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमें इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए, हमें एक्सक्यूजेस नहीं बनाने चाहिए जब दूसरों की हेल्प की बात आए, जब दूसरों को प्रोटेक्ट करने की बात आए। इसमें एग्जाम्पल है कि मुहाजिरीन अंसार की, कि अंसारों ने अपनी मुहाजिरीन भाई के साथ हर चीज को शेयर किया, अपनी वेल्थ को शेयर किया, अपने पोजेशन को शेयर किया, कि वो जरूरतमंद थे तो उनके लिए रेडी हो गए। इसके अलावा जो एक इसमें उनकी भी एग्जाम्पल आ सकती है कि भाई हारिसा बिन नुमान जो है, वो रूलर ऑफ बसरा के पास खत लेके जा रहे थे, और रास्ते के अंदर जो है वो सुराबिल बिन अमर गसानी जो है वो उनको मार देता है, शहीद कर देता है। बैटल ऑफ मुता की स्टोरी बता रहा हूँ। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक पूरा आपके पास उनके अगेंस्ट में कि भाई ये क्या एक्ट है, ये कोई एक्ट है मारने, हमारे अपने बंदे को मार दिया। तो प्रॉफिट ने तीन साहबियों को भेजा था जो इनके 3,000 की आर्मी के साथ। और इसी जंग में खालिद बिन वलीद ने बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की थी, 9 तलवारें तोड़ी थी। तो ये सारी बातें इसमें आ सकती हैं। आप इसमें ये एग्जाम्पल डाल सकते हैं कि भाई हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की जब र्यूमर ब्रेकआउट हुई थी प्लेज ऑफ रिजवान पे, कि भाई ट्रीटी ऑफ हुदैबिया से पहले, कि भाई हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया है, तो पूरी मुस्लिम उम्मा एक होके लड़ने के लिए, उस्मान का किसास लेने के लिए रेडी थी।
तो जब हमारे भाई के ऊपर, जैसे मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि भाई का एक प्रोटोकॉल गुजर रहा है, एक वीवीआईपी प्रोटोकॉल है, और उस वीवीआईपी प्रोटोकॉल के अगेंस्ट में एक बंदा खड़ा होता है। और जब एक बंदा खड़ा होता है तो सारी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो बेचारा कुट रहा है अकेले, वो बेचारे उसको मार रहे हैं, गार्ड जो है वो अल्लाह भला करे बंदूकें उसके सर के ऊपर मार रहे हैं। और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो सुकून से इंजॉयमेंट कर रही है, किसी को कोई ख्याल नहीं है, किसी को कोई एहसास नहीं है, और सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। और किसी को कोई वो मामला ही नहीं हो रहा कि वो बेचारा अकेला कुट रहा है, अकेला पिट रहा है, सारे ये उम्मत के अंदर ये शो कर रहे हैं। हालांकि रोजे की हालत में आप किसी को मार रहे हो, भाई अल्लाह, आप यहाँ तो बच जाओगे, अल्लाह के दरबार में कैसे बचोगे? और क्या आपका मामला होगा, कितनी आपको तकलीफें पहुंचाई जाएंगी। आज आपने यहाँ किसी को निहत्था कूट दिया, निहत्था मार दिया, कल आपके साथ क्या होगा? तो ये सारी बातें समझाने की हैं कि डिसयूनिटी को खत्म करके मुस्लिम उम्मा को एक बनाए। हमारे माशरे के अंदर तो बड़े मसाइल हैं, हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर शिया सुन्नी की तदादात हैं, फिर कम्युनिटीज के ऊपर तदादात हैं, जो हमारे घरों से आया, हमारे माँ बाप से आए, हमारे अंदर ये डिफरेंसेस। और फिर उसके बाद जो है वो कम्युनिटीज के अलावा हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करना जानते। हमारे जो है वो, हम एक दूसरे के ऐप ढूंढते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हम दूसरे के तकलीफें, दूसरे के मामला, दूसरे की अच्छाइयाँ ढूंढने के अलावा हम दूसरे के ऐप ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब आप हदीस नंबर 17 में बताएंगे। हदीस नंबर 17 फरमाती है, मॉडेस्टी प्रोड्यूसेस नथिंग बट गुड। सादगी कुछ प्रोड्यूस नहीं करती, सिर्फ अच्छा ही प्रोड्यूस करती है। सादगी किस में भाई? सादगी जो है वो किस में भाई? सादगी बोलते हैं हया को। ये एक करेक्टर बिल्डिंग के अंदर बहुत जरूरी है कि सिंप्लिसिटी की बात कर रही है, चेस्टिटी की बात कर रही है, डिसेंसी की बात कर रही है, कि भाई एक अच्छा मुसलमान कैसे बनेगा। गुड का मतलब क्या है? एक अच्छा मुसलमान कैसे बनेगा? जब वो सादगी शो करेगा। सादगी अपनी ख्वाहिशों के अंदर, सादगी अपने रहने सहने के अंदर, सादगी अपनी जिंदगी गुजारने के अंदर, सादगी अपने मामलात करने के अंदर, सादगी अपनी शादियों के अंदर, सादगी अपने त्योहारों के अंदर। सर ये क्या बात हुई, 10-10 सूट, 15-15 सूट, 20-20 सूट सिलवा लिए? इसके अलावा मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एवरी रिलीजन हैज अ डिस्टिंक्टिव क्वालिटी, एंड डिस्टिंक्टिव क्वालिटी ऑफ इस्लाम इज अ मॉडेस्टी। हर दीन की एक क्वालिटी है, और मेरे दीन की क्वालिटी सादगी है। कि भाई मेरे आका रसूल, अब आप पार्ट बी पे आ जाएंगे। हमें सादगी अपने डेली, हमें जिंदगी के अंदर भी रहना है। अगर हमारे घर में 5 लोग खाने वाले हैं तो भाई खाना उस हिसाब से बनाए। जैसे भाई मुगल के दरबारों के अंदर खाना बनता था, अन्य वाह, बिरयानी वहां से निकली, कुन्ने वहां से निकले, वो खाना वेस्ट होता था। फिर पहनने के अंदर सादगी है। अब आप अल्लाह भला करे, कोई अंकल हैं वो ऑरेंज कलर की सलवार कमीज के ऊपर पिंक कलर की वेस्ट कोट पहन के चले गए, तो ये सादगी नहीं है, ये कलर सादा नहीं है। आपने जो है वो गुरूर तकब्बुर वाले कपड़े नहीं पहनने। आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनने के लिए 2 जोड़े। कभी कभार चादर गीली होती थी तो बिलाल से कहते थे कि बिलाल अजान को ताखीर दिया जाए, अजान को वेट कराया जाए। क्या मामला, वो दोनों जहानों का बादशाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन को खाता था तो रात को नहीं खाता था, रात को खाता था तो दिन को नहीं खाता था। ऐसी जिंदगी उमर फारूक ने भी गुजारी। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो के बेटे उनके लिए दावत करते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर। तो जब दावत करते हैं तो वो खाने के मेज से उठ जाते हैं, मतलब खाने के वहाँ जो बैठे हुए थे वहां से उठ जाते हैं कि ए अब्दुल्ला मेरे बेटे, तुमने पैसों का जाया किया है। तो फरमाते हैं, जाया क्यों किया है? बोलते हैं कि 2 डिशें हैं, घी और गोश्त में मिला के तुमने डिश बनाई है। तो आका के दौर में तो हमने कभी ऐसा नहीं खाया, तो मैं नहीं खा सकता। तो कहते हैं, अब्बा जान, घी और गोश्त दोनों सस्ता मिल रहा था, जितने बराबर गोश्त मिल रहा था तो घी भी मिल गया, मैंने दोनों मिल के बना दिया कि आप सुकून से खा लेंगे। कहा मैं नहीं खा सकता, ए अब्दुल्ला, मैं अपने नबी की सुन्नतें नहीं छोड़ सकता, मैं अपने नबी का मामला नहीं छोड़ सकता। अरे यार, हमने मरना है, हमने आका से जाके मिलना है। अरे यार, अगर हम आज यहाँ नहीं सज सके तो क्या हुआ, हम वहां जाके सज जाएंगे। हम यहाँ नहीं खा सके, हम वहां जाके खा लेंगे। कोई मसले की बात नहीं, कोई घबराहट की बात नहीं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। हम 20-20 हजार का खा जाते हैं, हम 25-25 हजार का खा जाते हैं, हम फिर भी खुश नहीं होते। हमारे मामलात में हम फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। और हमें शाइन शो होना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो क्या हुआ, नहीं है तो नहीं है तो क्या हुआ। जो भी पहने अच्छा पहने, ख्याल से पहने, खुश रहें।
खुशियाँ चीजों में नहीं है, चीजों में नहीं है, खुशियाँ इंसानों में है। खुशियाँ इंसान के अंदर से मिलती हैं, खुशियाँ अल्लाह से मिलती हैं, खुशियाँ मामलात से मिलती हैं। जब सादगी होगी तो फिर जेलिसी नहीं होगी, जब सादगी होगी तो फिर हसद हसद नहीं होगी, जब सादगी होगी तो कंपटीशन नहीं होगा कि तुमने यहाँ कौन सा, तुमने अंबानी पहन, तुमने कौन सा ब्रांड पहना है, तुमने कौन सा ब्रांड पहना है। ये सारे मामलात नहीं होंगे। औरतें आपस में कंपटीशन नहीं करेंगी। ये सारे मामला सुकून के मामलात होंगे। इसके बाद हदीस नंबर 18। ही हु हैज, मैं ये हदीसें समझा रहा हूँ पार्ट ए पार्ट बी, आप इसका खुद पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको वॉइस रॉय पे दोबारा समझा दूंगा। वॉइस रॉय पे मैं इंडिविजुअल अहादीस वाला सवाल कराऊंगा कल, 10 नंबर का सवाल। और मैं जो जितने आपके जो मतलब जो जितने अहादीसें हुई हुई हैं, जो फाइल मैंने ऑनलाइन वाले ग्रुप पे भेजी हुई है, मैं वो भी चेक करूंगा इंशाअल्लाह ताला। प्लीज वो करके आइएगा, नो छिचोरपन है, भंड मत मारिएगा, लाजमी करके आइएगा। मैं तमीज प्यार मोहब्बत से आपको समझा रहा हूँ, समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपको। सर वो कहता है, ही हु हैज इन हिज हार्ट एज मच फेथ एज अ ग्रेन ऑफ मस्टर्ड सीड विल नॉट एंटर हेल, एंड ही हु हैज इन हिज हार्ट एज मच प्राइड एज अ ग्रेन ऑफ मस्टर्ड सीड विल नॉट एंटर पैराडाइज। जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान हुआ, वो दोजख में नहीं जाएगा। जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर हुआ, वो जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। सर ये वही बात हो गई कि जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान हुआ, वो दोजख में नहीं जाएगा। इसका मतलब ईमान और तकब्बुर एक साथ नहीं चल सकता। अगर तकब्बुर हुआ तो फिर ईमान नहीं होगा, और अगर ईमान हुआ तो तकब्बुर नहीं होगा। क्योंकि तकब्बुर किस बात का, तुम तो एक गंदे खून के कतरे से बनाए गए हो। तुम तो एक क्रिएटेड मैन आउट ऑफ अ क्लॉट ऑफ अ कंजील ब्लड। तकब्बुर किस बात का तुम में, अगर अल्लाह तो बस थोड़ी सी अल्लाह ने तुम्हें ताकत दे दी, थोड़ा सा तुम्हें पैसा दे दी है, तो फिर गुरूर किस बात का, तकब्बुर किस बात का, प्राउड किस बात का, मामलात किस बात के। ये वाली हदीस हो गई। उसके अलावा फिर आपने गुरूर नहीं करना, दिल में जर्रा बराबर भी हर चीज पे ईमान ये रखना अल्लाह से हो रहा है। मैं मेरे हाथ से क्या होगा, अभी आप सबके स्टार आएंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा। अल्लाह से हो रहा है, अल्लाह करा रहा है, अल्लाह से हो रहा है, अल्लाह करा रहा है, अल्लाह अल्लाह से हो रहा है, अल्लाह करा रहा है। बस दिल में ईमान यही, दिल में मामला यही, दिल में ईमान यही, दिल में मामला यही, दिल में भरोसा यही कि अल्लाह करा रहा है। बस। द वर्ल्ड इज बिलीवर्स प्रिजन, अनबिलीवर्स पैराडाइज। ये दुनिया जो है एक बिलीवर के लिए प्रिजन, कैद की तरह है, और अनबिलीवर के लिए जन्नत की तरह है। बिलीवर के लिए प्रिजन क्यों है? क्योंकि हमें हलाल अलाउड है, हराम अलाउड ही नहीं है। हमें तंग दस्त के अंदर रहना है, हम अडल्ट्री नहीं कर सकते, ड्रिंकिंग नहीं कर सकते, गैम्बलिंग नहीं कर सकते, वो सब कर सकते हैं नॉन मुस्लिम। हमारे लिए कैद की तरह है। हमें हमें हमारे पता है, हमें हमें बताया गया क्या करना है क्या नहीं करना। हम इंटरेस्ट पे कारोबार नहीं कर सकते, वो इंटरेस्ट पे कारोबार कर सकते हैं। सर वो लोगों को तकलीफें पहुंचा सकते हैं, हम लोगों को तकलीफें नहीं पहुंचा सकते। हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो जो चाहें, वो जितना अजाब चाहें वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें, ये सारे मामलात हैं, ये सारी चीजें, ये सारी बातें बता दी हैं। हदीस नंबर 19 समझा दी है। हदीस नंबर 20। अल्लाह डज नॉट रिगार्ड योर अपीयरेंसेस एंड योर पोजेशन, बट ही रिगार्ड योर हार्ट, योर एक्शन। अल्लाह को तुम्हारे माल से, तुम्हारी शक्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अल्लाह को तुम्हारे दिल से, तुम्हारे एक्शन से फर्क पड़ता है। गॉड डज नॉट रिगार्ड योर अपीयरेंसेस एंड योर पोजेशन, बट ही रिगार्ड योर हार्ट एंड योर एक्शन। अल्लाह को तुम्हारे दिलों का मामला जानना है कि तुम्हारे दिल में क्या है। अब मिसाल के तौर पे तुम अल्लाह के रास्ते में ज़कात ज़कात दे रहे हो, लोगों को बता बता के दे रहे हो, लानत है ऐसी ज़कात के ऊपर, फायदा क्या है? तुम किसी की मदद कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, उसकी सारी इज्जत नफ्स का सत्यानाश कर रहे हो। तो अल्लाह ने जब तुम्हें नवाजता है, तो अल्लाह क्या तुम्हारे दादाबू को, तुम्हारे रिश्तेदारों को, तुम्हारे मामलात को बताता है कि मैं इस बंदे को इतना पैसा दे रहा हूँ? जब अल्लाह नहीं बता रहा तो तुम की अगर उम्मत की मदद कर रहे हो तो तुम क्यों बता रहे हो भाई? तुम्हारे एक्शन के अंदर गुरूर तकब्बुर है, तुम किसी को पैसा कुछ दे रहे हो या कोई मामला दे रहे हो, उठा उठा के फेंक रहे हो। कोई फायदा नहीं, कोई, वापस रख लो वो पैसा, कोई कोई नफा नहीं देगा। तुम भाई किसी को कोई चीज दे रहे हो, कोई किसी को गिफ्ट दे रहे हो, तुम हवा में उछाल उछाल के दे रहे हो, कि कोई तो कोई मामला नहीं है। अल्लाह पकड़ लेगा, अल्लाह की लाठी बेआवाज है।
اور آقا نے فرمایا ایکشنز آر جج بائی انٹینشن، جو دلوں میں سوچ ہے نا، جو تم کام کر رہے ہو، وہ انٹینشن کے حساب سے ہیں۔ اگر تمہاری انٹینشن میں دھوکے بازی ہے، تمہارے انٹینشن میں فراڈ ہے، تو کوئی نفع نہیں ملنے والا تمہیں، تمہیں کوئی نفع ملنا ہی نہیں والا، تم بھلے پھر چاہے کچھ بھی کرنا چاہو، کچھ بھی کرنا چاہو، جیسے بھی کرنا چاہو کر لو۔ سمجھ میں آگے بات نہیں ہے؟ پکا یہاں تک 20 کی 20 حدیثیں سمجھا دی، یہ اس کی ریکارڈنگ گروپ پہ آ جائے گی، پلیز پڑھ لیجیے گا، یہ کر لیجیے گا کام، کاپی کر کے آئیے گا، میں آپ کو ورنہ کلاس میں بیٹھنے نہیں دوں گا، بتائیے گا ورنہ، پلیز اللہ کا واسطہ ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر آف یور سیلف، ٹی ٹی وائی۔